हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 8वें भाग भगवान स्तोत्र से चर्चा कर रहे हैं। पिछले कल हमने श्री केवलाष्टकम या श्री हरेर नामाष्टकम से चर्चा की थी। आज हम श्री भगवान नामाष्टकम से चर्चा करेंगे, जो कि श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति नीराजित पाद पंकजांतम अभिमुक्त कुलय रूपास्यमानम परितस्तवा हरिनाम संश्रयामि। हे हरिनाम, मैं आपका सर्वोत्तम भाव से आश्रय ग्रहण करता हूं, क्योंकि आपका महत्व विचित्र है। देखो, समस्त श्रुतियों की मुकुटमणि रूप उपनिषद स्वरूप रत्नों की माला की चमचमाती हुई कांति के द्वारा आपके चरण कमलों के अंतभाग की अर्थात नखों की आरती उतारी जाती है, और मुक्त मुनिगण भी आपकी उपासना करते रहते हैं। अर्थात सर्वो उपनिषदों के पुरुषार्थ रूप से प्रतिपाद्य एवं मुक्त मुनि कुल सेव्य आप ही हैं। ननु दूरी ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संशयं दास्यामि तत्राह। जय नामधेय मुनिवृंद गेय जनरंजनाय परम क्षराकृते त्वमनादरादपि मनागुदीरितम निखिलो ग्रता पपटलिम विलुम्पसी। यदि कहें कि पापों से आक्रांत तुम्हारे जैसे को कैसे अपना आश्रय दे दूंगा, तब कहते हैं, हे मुनिगणों के द्वारा गायन करने योग्य एवं भक्तों के अनुरंजन के लिए ही अक्षरों की आकृति धारण करने वाले श्री हरिनाम आपकी जय हो। अर्थात आपका उत्कर्ष सदैव विद्यमान रहे, अथवा अपने उत्कर्ष को प्रकट करें। हे प्रभु, वह उत्कर्ष यह है कि आप तो अनादर पूर्वक अर्थात सांकेत्य परिहास आदि के रूप में किंचित उच्चारित होने पर भी लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूह को समूल नष्ट कर देते हैं। अतः मुझे भी अपनी शरणागति अवश्य प्रदान करें। न च नामाभासः पापन्यैव दग्धवा निवर्तते अपितु स्ववाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। यदा भासोऽप्युदन्त्यन् कवलित भवध्यान्त विभवो दिशं तत्त्वान्धाम नामपि दिशाति भक्ति प्रणयी नीमा जनस्तस्योदातं जगति भगवन्नाम तरणे कृति ते निर्वक्तुम कइह महिमानं प्रभवति। नामाभास केवल पापों को ही जलाकर निवृत्त नहीं करता, अपितु श्री राम कृष्ण आदि स्वरूप में भक्ति को भी प्रकाशित करता है। यह कहते हैं, हे भगवान रूप सूर्य, इस संसार में कौन प्रवीण पंडित जन आपकी असमोर्ध्व महिमा को यथार्थ रूपेण कहने में समर्थ है। अर्थात कोई भी नहीं, क्योंकि आपका आभास मात्र भी प्रकट संसार के अज्ञान रूप अंधकार के वैभव को कवलित ग्रास कर लेता है, और तत्व दृष्टि से विहीन जनों के लिए श्री हरि भक्ति देने वाली दृष्टि प्रदान करता है। अथै कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगे कविनाश्यमपि प्रारब्धम विनैव भोगाद्विनाशयतीत्याह। यद ब्रह्म साक्षात्कृत निष्ठयापि विनाशमायति विना न भोगे अपैति नाम स्फुरणेत
सुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद। अब निष्ठा पूर्वक जपा हुआ नाम भोग के द्वारा ही विनाश्य प्रारब्ध कर्म को भोग के बिना ही नष्ट कर देता है। इस भाव को कहते हैं, हे नाम भगवान, जो प्रारब्ध कर्म भोगों के बिना ब्रह्म की अविच्छिन्न तैल धारावत की गई साक्षात्कार की निष्ठा के द्वारा भी विनष्ट नहीं हो पाता, वह प्रारब्ध कर्म आपके स्फूर्ति मात्र से अर्थात भक्तों की जिह्वा पर स्फुरण होने मात्र से दूर भाग जाता है। इस बात को वेद उच्च स्वर में कहता है, अर्थात ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार से संचित एवं क्रियमाण कर्मों का नाश हो जाता है, किंतु फल देने के लिए प्रवृत्त पुण्य प्राप्त रूप प्रारब्ध कर्म का नाश तो भोग से ही होता है, ब्रह्म विद्या से नहीं। परंतु वह प्रारब्ध कर्म भी नामोच्चारण मात्र से विनष्ट हो जाता है। इसमें वेद प्रमाण है। यथा स एव सर्वेभ्य पापमभ्य उदितः उदेति ह वै सर्व पापभ्यो य एवं भेद उदिति तस्य नाम। वह सब पापों से छूट गया है और वह जन ही सब पापों से छुटकारा पाता है, जो भगवान के उत ऐसे नाम को जानता है। तो आज अभी इतना ही चर्चा करेंगे। ये श्री भगवान नामाष्टकम अभी पूरा नहीं हुआ, आधा ही हुआ। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।